Hi friends, hello and welcome to Balaji Edu Hub Jodhpur. Today's our topic in is idioms and phrases. कौन सा है idioms और phrases जिसका अपना पार्ट नंबर कौन सा है 4। कौन सा है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अपन 76 से लेके 100 तक देखेंगे, ठीक है। एंड थैंक्स फ्रेंड्स फॉर योर वोट एंड सपोर्ट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। आपने इतने अच्छे से और इतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। अभी हमने भी क्या है इतनी जल्दी जल्दी मतलब वीडियो बनाना शुरू कर दिया सो दैट आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर हम खरे उतरे और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें, सो दैट आप आगामी आने वाली एग्जाम में, ठीक है, आगे आने वाले पेपर्स में आप अच्छा कर पाओ। और कहने का मतलब आपको जल्दी से जल्दी, ठीक है, ड्रीम जॉब मिले जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। इसी के साथ में और इसी एंथुजियाज्म के साथ में, इसी एनर्जी के साथ में, इसी एक्टिवनेस के साथ में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सेशन, ठीक है। एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 76। शुरू करने जा रहे हैं अपन 76। देखो आज का अपना पहला या 76 कौन सा अपना, देखो काउच। काउच बोले तो क्या होता है आपका, ये देखो गदा जिसको आप बोलते हो, सोफा बोले तो एकदम फूला फूला। और क्या है पोटेटो, पोटेटो भी क्या होता है आपका फूला फूला, बोले तो एकदम गोल मटोल, ठीक है। इसका मतलब काउच पोटेटो को आप क्या बोल देते हो, लेजी पर्सन। क्या बोल देते हो, लेजी पर्सन। अपन देखते हैं ना मोटे मोटे से लोग जो ना कहने का मतलब एक्सरसाइज करते हैं और ना कहने का मतलब कुछ भी है ना, कुछ भी एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। यदि अपन उनके बात करते हैं फिजिक की तो वो ऐसे बोलते हैं, बोला लिव इट। ये सब क्या है, एक प्रकार से मोह माया है, ठीक है। खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, खाओ पियो ऐश करो वो वाले, ठीक है। तो आपने क्या देखा, काउच पोटेटो का क्या मतलब होता है, लेजी पर्सन, ठीक है, जिसको कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह करनी नहीं है, बस एक ही चीज पे ध्यान देना है, किस पे, खाने पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है 77, कैरी द डे, दिन लेके आना। कैरी बोले तो अपन बोलते हैं ना किसी चीज को कैरी करना, बोले तो ढोना, ठीक है। आपने किस चीज को ढोया है, दिन को। दिन कौन सा, वो वाला दिन जिसकी उगाना है ना, ये आ गया है दिन जिसकी हमें कब से तलाश थी, वो वाला। इसका मतलब आप क्या करने जा रहे हो उस दिन, आप जीतने जा रहे हो। आप कहने का मतलब आपको क्या मिल रही है, आपको विक्ट्री मिल रही है, या मतलब वो हर एक चीज़ जो आप चाहते हो, बोले तो आपका जो सपना है, आपका जो गोल है वो पूरा होने जा रहा है। तो आपने क्या देखा, कैरी द डे। कैरी द डे बोले तो दिन आना, या कहने का मतलब क्या होना, जीतना, ठीक है। क्या देखा, काउच पोटेटो, लेजी पर्सन, कैरी द डे बोले तो जीतना, या कहने का मतलब विक्ट्री वाला दिन, जब आपका कहने का मतलब जो ड्रीम है वो फुलफिल होने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 78 पे। आपने क्या देखा, देखो क्या देखा आपने, बिल्ड कैसल्स बोले तो महल, इन दी एयर बोले तो हवा में महल बनाना, ठीक है, हवा महल बनाना। तो आप कहने का मतलब क्या कर रहे हो, डे ड्रीमिंग, बोले तो आप दिन में क्या देख रहे हो, सपने देख रहे हो, या कहने का मतलब टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स, और आप ऐसे ड्रीम्स कर रहे हो, ठीक है, क्रिएट कर रहे हो जो इम्पॉसिबल है। देखो एक्चुअल में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन कहने का मतलब आप जिस हिसाब से आपने क्रिएट किया ना, उस हिसाब से आप क्या नहीं कर रहे, उस हिसाब से आप एक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा ये किसमें है, नेगेटिव सेंस में। बोले तो बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, केवल और केवल हवाबाजी करना, या केवल सपने देखना, उनके हिसाब से क्या नहीं करना, उनके हिसाब से एक्ट नहीं करना, या उनके हिसाब से एक्शन शो नहीं करना, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ आपका, बी ग्लेड बोले तो खुश होना, ग्लेड बोले तो खुश होना, हैप्पी या ग्लेड एक ही चीज है। टू सी देख, मतलब खुश होते हैं किस लिए, देख के। क्या देख के, बैक ऑफ, किसी की कहने का मतलब है पीठ देख के। इसका मतलब पीठ देखने का क्या मतलब, वो जो बंदा है वो क्या कर रहा है, वापस से जा रहा है, तभी तो आप उनकी पीठ देख पाओगे ना। इसका मतलब होता है आप किसी के जानने से क्या हो, किसी के जानने से, ठीक है, खुश हो। इसका मतलब आप क्या हो, बी हैप्पी, आप खुश हो। व्हेन ए पर्सन लीव्स, जब एक पर्सन छोड़ता है, बोले तो कहने का मतलब वो डिपार्चर करता है, बोले तो अपने यहाँ से निकलता है। होते हैं ना कुछ कुछ इरिटेटिंग टाइप के पर्सन, बोला ये लो जी वो आ गया, ठीक है, काम करने जा रहे थे, लेकिन फिर भी अपने को क्या ना, अपन डायरेक्ट कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो अपन उनको क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं। जैसे ही वो जाते हैं अपन क्या हो जाते हैं, ग्लेड हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ग्लेड हो जाते हैं। ये लो जी अपन क्या हो गए, ग्लेड हो गए एकदम, ठीक है, हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखा, बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है डे ड्रीमिंग, या कहने का मतलब झूठी कल्पनाएं करना। और बी ग्लेड टू सी द बैकअप का मतलब होता है किसी के जानने की खुशी। वो आपके आप बोलते हो ना एक शायरी वगैरह, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम, अब हम ही हम तो फिर क्या कम, ऐसे कुछ होता है ना। चलो नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं 80 नंबर से। देखो क्या लिखा हुआ है,
बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल हमारे कोर्ट में है। बोले तो सर्विस अपनी है। अपन किस में देखते हैं? टेनिस में। किस में देखते हैं? टेनिस में। जिसकी सर्विस होगी उसका कहने का मतलब जीत की पॉसिबिलिटी अच्छी रहेगी। बोले तो अभी आप जो भी आप जीतो या हारो इसकी जिम्मेदार कौन हो? आप हो। बोले तो फर्दर एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन हो? आप हो। ठीक है, अच्छा करोगे तो जीत जाओगे, अच्छा नहीं करोगे तो कहने का मतलब नहीं जीत पाओगे, लेकिन चांसेस आपके ज्यादा है किसके? जीतने के। तो बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है अपने हिसाब से कहने का मतलब, ठीक है, डिसीजन लेना या किसी भी चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा हुआ आपका, आगे लिखा हुआ एन एन एक्स, बोले तो ये क्या है आपकी कुल्हाड़ी, टू ग्राइंड बोले तो पीसने के लिए। ठीक है, जबकि इसका पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज तो काटने पीटने का होता है, ये करने का तो नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी कहने का मतलब आप इससे क्या कर रहे हो? ये काम करवा रहे हो। इसका मतलब आप केवल और केवल अपने इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी भी चीज को किसी भी हिसाब से यूज में ले सकते हो, जबकि ये ग्राइंड करने की चीज आपकी थी नहीं। ठीक है, इसका मतलब किसी भी आदमी को आपके नियर एंड डियर है, आप अपने सेल्फ के लिए या कहने का मतलब अपने प्रॉफिट के लिए उससे कुछ भी काम ले रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे? एन एक्स टू ग्राइंड, बोले तो हैव ए सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपने क्या देखा? बॉल इज इन योर कोर्ट का क्या मतलब होता है? बी रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन, और एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है हैव ए सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अपन चलते हैं 82 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, अकिलीज हील। ठीक है, अकिलीज हील, बोल अकिलीज ही क्या होता है? हील क्या होता है? देखो अकिलीज की जो है ना वो बहुत मजबूत वाले और स्ट्रोंग वाले हुआ करते थे, लेकिन दिक्कत ये है उनकी जो हील थी वो क्या थी? बहुत कमजोर। इसका मतलब पूरा का पूरा, जैसे आपने देखा होगा दुर्योधन में, दुर्योधन पूरा का पूरा किस चीज का बन गया था? आयरन का बन गया था। ठीक है, जब माता गांधारी ने दुर्योधन को देखा था तो दुर्योधन किस चीज का बन गया था? आयरन का, कुछ पार्ट्स को छोड़ के। और भीम ने वहीं पे क्या किया? भीम ने वहीं पे अटैक किया। ठीक है, इसका मतलब वो दुर्योधन का क्या था? वीक पॉइंट। क्या बोला आपने? वीक पॉइंट इन ए पर्सन। इसी को बाबूजी अपन बोल देते हैं अकिलीज हील। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था, जब मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बताया था हॉबसन्स चॉइस। मैंने आपको देखो क्या क्या लिखवाया था, हॉबसन्स चॉइस, जिसके पास में कोई चॉइस नहीं होती। उसके बाद में मैंने लिखवाया था हरकुलियन टास्क। क्या लिखवाया था मैंने? हरकुलियन टास्क। फिर मैंने आपको लिखवाया था योमेंस सर्विस। क्या लिखवाया था मैंने? योमेंस सर्विस। ठीक है, तो आपको ये चीजें अच्छे से और बढ़िया से याद रखनी है। ऑप्शन चॉइस, नो चॉइस, हरकुलियन टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क, योमेन सर्विस, एक्सीलेंट सर्विस। और अकिलीज हील क्या है? किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर क्या होना? वीक पॉइंट का पाया जाना या होना। आगे देखो क्या है, ए पीस ऑफ केक। ये लो, जस्ट पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? केक वॉक। क्या बताया था? केक वॉक। केक वॉक का मतलब क्या होता है? वेरी इजी। और पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? वेरी इजी टास्क। बोले तो दोनों क्या है? सिमिलर है। अकिलीज हील व्यक्ति के अंदर वीक पॉइंट होना, और पीस ऑफ केक बोले तो कोई भी वेरी इजी टास्क। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 84 पे। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट 84 पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि इस वीडियो से जुड़ा हुआ कुछ भी आपको कंटेंट ठीक लग रहा है, ठीक है, कोई भी कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, या कहने का मतलब आप उस चीज को, ठीक है, फॉलो कर रहे हो, उस चीज को कहने का मतलब आपके रिलेवेंट है, तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक और शेयर और जो सब्सक्रिप्शन है, यही चीजें कहने का मतलब हमें मोटिवेट करती है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की, जो कहने का मतलब आपकी आने वाली एग्जाम है उसमें आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन 84। क्या लिखा हुआ है? ए निडल बोले तो एक सुई। किसमें है? इन है स्टेक। बोले तो वो घास का जो भूसा बना होता है उसमें यदि सुई गिर गई तो आपको कैसे पता चलेगा? बोला नहीं पता चलेगा, बहुत मुश्किल वाला काम है। तो आपने क्या देखा? समथिंग यानी कुछ, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट। बोले तो किसी भी चीज को लोकेट करना है, किसी भी चीज को बताना कि वो कहाँ पे है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो क्या है? बहुत डिफिकल्ट है। क्या देखा? ए निडल इन है स्टेक। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है? ए मैन ऑफ स्ट्रो। आदमी है, किसका है? स्ट्रो। स्ट्रो देखो, ये पतली सी दिख रही है ना आपको, ये स्ट्रो है। पतली सी होती है कि नहीं होती है? तभी तो ये कहने का मतलब इसको पेनिट्रेट करके अंदर जाती है। तो स्ट्रो बोले तो बहुत पतली, और आदमी कैसा है? स्ट्रो जैसा। बोले तो वेरी वीक पर्सन। क्या है? वेरी वीक पर्सन। बोले तो बहुत दुबला पतला इंसान, जिसको कभी आप क्या बोल देते हो? कभी आप छड़ी बोल देते हो, कभी आप डंडा बोल देते हो, कभी अगरबत्ती बोल देते हो। ठीक है, ये वही वाली वीक पर्सन की बात हो रही है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैन ऑफ स्ट्रो। ठीक है, आपने क्या देखा? नीडल इन
हैशटैग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ढूंढना, या कहने का मतलब उसको लोकेट करना बहुत नामुमकिन है। और दूसरा क्या है आपका, मैन ऑफ स्टोव क्या होता है आपका, बहुत वीक पर्सन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या देखा, 86, क्या देखा आपने 86, फूल्स पैराडाइज, फूल्स बोले तो मूर्ख, और फूल्स बोले तो मूर्खों का, पैराडाइज बोले तो स्वर्ग। देखो मूर्खों का स्वर्ग क्या हो सकता है, ठीक है, उनके कोई भी जो, जैसे मान लो मूर्ख है, किससे मूर्ख होंगे, अपने काम से, अपने एक्ट से, बोले तो उनका कोई भी एक्ट है वो आपको, ठीक है, नॉर्मल टाइप नहीं मिलेगा। ठीक है, उनकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो जो बैड मैनर है उनमें उनकी चीज़ें जा रही है, तो उनकी खुशी भी तो वैसी होगी ना। तो आपने क्या देखा, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस, बोले तो ठीक है, फुलिश रीजन से आप क्या हो जाना, खुश हो जाना। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, फूल से पैराडाइज। देखो ये क्या लिखा हो, ए डाइम ए डजन। ठीक है, ये भी आप लोकल भाषा में सारे के सारे यूज करते हो, ये भी आप करते हो। ठीक है, ठीक है, तो इनको आप क्या बोलते हो, वेरी कॉमन, क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, सामान्य और आम बात है, और जो कॉमन होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो आपने क्या बोला, ए डाइम ए डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन चीज जिसकी क्या होती है, कोई भी वैल्यू नहीं होती या बहुत कम वैल्यू होती है। तो आपने क्या देखा, फुल्स पैराडाइज बोले तो फुलिश रीजन से क्या हो जाना, खुश हो जाना। और ए डाइम ए डजन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ए वेरी कॉमन, ठीक है, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 88 पे। क्या देखा आपने, ए चिप ऑफ दी ओल्ड ब्लॉक। देखो ओल्ड ब्लॉक की चिप होना, ओल्ड ब्लॉक बोले तो ब्लॉक किस चीज़ के बने होते हैं, ब्लॉक होते हैं जैसे मान लो आपके भवन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, यदि उसकी चिप है, इसका मतलब क्या है, चिप होने का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे अपने को पता है कि ये कहने का मतलब ये अपना घर है, अपना घर इस हिसाब का, यदि अपने कुछ भी वहां पे है ना, कोई छोटी मोटी चीज़ गिर जाती है, अपन देख के बता देते हैं ना, अरे ये तो अपनी बिल्डिंग की है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब थोड़ा सा आप इसको क्या देखना, थोड़ा सा ब्रॉड वे में देखना, और इस हिसाब से देखना क्या बताता है, रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर। ठीक है, फादर का जो कहने का मतलब, सन के अंदर क्या आएगा, जीन आएगा, वो जीन क्या है, चिप है, किसका, ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक बोले तो फादर, फादर का जीन बोले तो आपको किसकी याद दिलाता है, फादर की। या कहने का मतलब आप पेरेंट्स के जैसे क्या हो, रिजेंबल हो रहे हो। और थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको, जब पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था, जब अपना जस्ट अपना प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था टेक आफ्टर, क्या बताया था, टेक आफ्टर। फ्रेंड्स टेक आफ्टर का मतलब भी रिजेंबल होना। ठीक है, रिजेंबल होना मान लो, सिमिलर होना मान लो, या कहने का मतलब आप आइडेंटिकल होना मान लो। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, टू टेक टू वंस हिल्स। देखो आपने क्या किया, टेक यानी लेना, किसी की क्या ले लिया आपने, हिल्स ले ली। यदि आप किसी की हिल्स ले लोगे, ठीक है, किसी की हिल्स ले लोगे, तो आप वहां पे रुकोगे थोड़ी, बिल्कुल नहीं रुकोगे। ठीक है, आप तुरंत क्या कर जाओगे, वहां से भाग जाओगे। ठीक है, तो आपने क्या बोला, रन अवे इन फियर, बोले तो डर में भागना। ठीक है, वो होते हैं ना, चार दोस्त आपके होते हैं, ठीक है, उनको क्या दिख जाता है, एक शेर दिख जाता है। ठीक है, तो वो बोल रहे होते हैं, बोला तुम क्यों भाग रहे हो, भागने में क्या दिक्कत, भागने में क्या तुम्हें शेर छोड़ देगा। तब एक फ्रेंड क्या बोलता है, बोला मुझे, कहने का मतलब है शेर के आगे नहीं निकलना, मुझे तुम तीनों से आगे निकलना है। ठीक है, तो वही वाला है, जैसे आपको हील मिली आप क्या कर जाओगे, भाग जाओगे, किसमें, डर में। ठीक है, तो आपने क्या देखा, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का क्या मतलब होता है, माता पिता की याद दिलाना, या कहने का मतलब माता पिता के जैसा दिखना। और टेक वंस हिल्स का क्या मतलब होता है, ठीक है, किसी की कहने का मतलब, ठीक है, किसी की कहने का मतलब चप्पल लेके भाग जाना, या कहने का मतलब किसी को भी आप पीछे छोड़ के भाग जाना। ये सिचुएशन कब आती है, जब आप किस में होते हो, डर में होते हो, बोले तो फियर में होते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं 90 पे। देखो क्या देखा आपने, टू टेक बोले तो लेना, वंस हेड्स ऑफ, किसी का हेड ऑफ लेना। हेड ऑफ बोले तो अपन बोलते हैं ना, बोला यार तुम्हें सलाम है। ठीक है, अर्थात तुमने क्या ले ली, किसी को क्या कहने का मतलब एडमायर कर दिया, या कहने का मतलब एडमायर लेना या एडमायर करना एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, टू टेक वंस हेड ऑफ। ठीक है, अपन बोलते हैं ना हेड्स ऑफ टू यू, ठीक, ये वही वाला है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, टू पुल वंस लेग, किसी का क्या खींचना, पैर खींचना। मान लो आप पीछे खड़े हो, किसी का पैर खींच रहे हो, इसको पता नहीं चल रहा, जैसे ये पीछे देखेगा अपन नॉर्मल पोजीशन में खड़े रहेंगे, इसको क्या ना पता नहीं चलेगा, बोले तो आपने इसको क्या बना दिया, फूल बना दिया। तो किसी का जो लेग है उसको पुल करने का क्या मतलब होता है, उसको फूल बनाना, उसको मूर्ख बनाना। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, टेक वंस हेड ऑफ का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या प्रशंसा करवाना, और किसी का पैर खींचने का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना। फ्रेंड्स अपन शुरू करते हैं 92 से। देखो क्या लिखा हुआ है, टू पे बोले तो अदा करना, थ्रू द नोज, किससे
पैदा करोगे, सॉरी अदा करोगे नाक से, ठीक है। नाक से अदा करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि आपकी जो आप जो पैदा सॉरी जो पे कर रहे हो उसका जो अमाउंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा। तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा उसके लिए, नाक है ना, नाक है, ठीक है, उससे पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है तुम्हें बहुत ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क। इसका मतलब तभी जाके आपका काम हो पाएगा, बोले तो ये अमाउंट आप पे कर पाओगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा, टू पे थ्रू द नोज का मतलब है कैसे आप कर रहे हो, हाई प्राइस, आप एक्सट्रीमली हाई प्राइस क्या कर रहे हो, आप पे कर रहे हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं, टू गेट इनटू हॉट वाटर। हॉट वाटर मतलब गर्म पानी के अंदर क्या करना, गर्म पानी के अंदर जाना। देखो गर्म पानी के अंदर आप क्यों जाओगे, ठीक है। अपन क्या है ना, नॉर्मल पानी का यूज करते हैं। यदि गर्म पानी का मतलब जा रहे हैं, वो पिछले वाले जमाने में बोलते थे ना, बोला यदि तुम कहने का मतलब कुछ भी करोगे, या तो तुम्हें ठंडे पानी के बर्फ के ऊपर बैठा दिया जाएगा, या तुम्हें गर्म पानी में, ठीक है, उसके तुम्हें वो कोड़े वगैरह मारे जाएंगे। इसका मतलब है हॉट वाटर के अंदर जाने का क्या मतलब है, ट्रबल में जाना। किस में जाना, ट्रबल में जाना, ठीक है। आपने क्या देखा, पे थ्रू नोज का क्या मतलब होता है, एक्सट्रीमली हाई प्राइस पे करना, और हॉट वाटर में जाने का मतलब होता है ट्रबल में जाना, ठीक है। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं 94। देखो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है इसमें, टू बी ऑन 9 क्लाउड। कौन से क्लाउड पे होना, 9वें क्लाउड पे होना। जबकि हिंदी में क्या बोलते हैं, 7वें आसमान पे होना। किस पे होना, 7वें आसमान पे होना। ये लो, ठीक है, 7वें आसमान पे होना। इसका मतलब आप क्या नहीं समा रहे, आप फूला ही नहीं समा रहे, ठीक है। फूले नहीं समाना, अत्यधिक खुश हो जाना। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, आप कैसे हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो, ठीक है। टू बी 9 क्लाउड का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। टू बी ऑल एट सी, ठीक है, कहाँ पे होना, समुद्र पे होना, ठीक है। यदि समुद्र पे होगा कुछ भी, यदि वहाँ पे हलचल हुई तो आप क्या हो जाओगे, पजल हो जाओगे कि मैं कहाँ से भागूं या खुद को कहाँ से एस्केप करूं। तो देखो टू बी ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड। क्या, पजल्ड या परप्लेक्स्ड या कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो देखो आपने क्या देखा, 9 क्लाउड बोले तो 7वें आसमान पे होना, एक्सट्रीमली हैप्पी होना, और टू बी ऑल एट सी का क्या मतलब होता है, पजल्ड, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 96 पे। देखो आपने क्या देखा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बारिश हो रही है, कैसे, कुत्ते और बिल्ली टाइप। कुत्ते और बिल्ली आपने देखे होंगे, कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं होती, ठीक है। आपने बहुत सारे कुत्ते देखे होंगे, ठीक है, कभी आते ना, मतलब अपनी गली में आपने देखा होगा, अपने आसपास में या नियर बाई आपने देखा होगा, कितने कुत्ते जो आवारा या पालतू जो कुत्ते घूमते रहते हैं। इसका मतलब उसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा। उसी हिसाब से जो अपनी बिल्लियां हैं, ठीक है, वो भी तो कहने का मतलब आती रहती है ना। इसका मतलब यदि बारिश हो रही किस हिसाब से, कैट और डॉग टाइप, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बारिश है वो कैसी है, नॉर्मल नहीं है। आप जिसको हिंदी में बोलते हो मूसलाधार, क्या बोलते हो, मूसलाधार बारिश होना, ठीक है, बोले तो हेवी रेन, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप देखते हो 97, उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो इंच, क्या लिखा हुआ है, इंच। इंच बोले तो जितनी भी चीजें आई है, बोले तो इनकमिंग। इंच बोले तो आपने क्या लिख दिया, इनकमिंग लिख दिया। अभी क्या लिखा है, एंड यानी और। आउट्स बोले तो आउट गोइंग, आपने क्या देखा, आउट गोइंग। यदि आप किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में या होटल में जाओगे ना, तो आपके आते टाइम भी एंट्री होगी, आपके जाते टाइम भी एंट्री होगी। क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए, आपकी फुल डिटेल्स चाहिए। ये जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, जैसे बड़े होटल वाले, वो क्या ना आपकी पूरी की पूरी, ठीक है, डिटेल रखते हैं। जो भी कुछ ऑफर वगैरह आएगा तो वो आपको क्या ना मैसेज करेंगे, या जैसे मान लो आप कभी भी बड़े किसी मॉल वगैरह में जाते हो, वो आपको रेगुलरली कॉल करते हैं ना कि मैं रिलायंस से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं जैसे जारा से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से लाइफ स्टाइल से बोल रहा हूँ, या कहने का मतलब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, वेस्ट साइड से बोल रहा हूँ। उसका मतलब क्या है, उनके पास में आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स है, ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल्स है। इसका मतलब आपका इन और आउट उनको पता है। तो इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फुल डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं 98 के ऊपर। 98 के ऊपर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना, और इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, फुल डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन चलते हैं, देखो 98 ए क्लोज सेव। एक तो होता है SAVE, सेवेनी बचाना, और ये क्या होती है, SHAVE दाढ़ी। सेव बोले तो दाढ़ी करना, ठीक है। अपन दाढ़ी करते हैं तो कैसे करते हैं, एकदम चिपका के करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। इसका मतलब फिर भी कुछ ना कुछ मतलब छोटे छोटे बाल कभी ना कभी छूट ही जाते हैं,
ठीक है, ये कहना ये नॉर्मली होता है, सबके साथ में होता है ये, ऐसा है ना। तो आपने क्या देखा, क्लोज सेव का क्या मतलब है, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बोले तो बाल बाल बचना। कैसे बचोगे, बाल बाल बचोगे। देखो बाल कैसे बचते हैं आपके, जब भी आप दाढ़ी करते हो फिर भी कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है ना, उसी को क्या बोलते हो आप, बाल बाल बचना, बोले तो नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। ठीक है, नेक्स्ट अपन फ्रेंड्स चलते हैं 99 पे। देखो क्या लिखा हुआ, ए ब्लेसिंग इन दी डिस्गाइज। ठीक है, ब्लेसिंग बोले तो आशीर्वाद, किसमें, डिस्गाइज बोले तो निराशा में भी क्या मिल रहा है आपको, सही रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, गलत परिस्थिति में बोले तो विपरीत परिस्थिति में भी आपको क्या है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज मिल रही है, कुछ ना कुछ आपको होप वाली चीज मिल रही है। तो इसका क्या होता है, मिस फॉर्चून दैट हैज गुड रिजल्ट्स। ठीक है, दुर्भाग्य जो कहने का मतलब कैसे रिजल्ट रख रहा है, अच्छे रिजल्ट रख रहा है, या कहने का मतलब यदि कोई बंदा है जो आपका हिडन रूप से फेवर करता है, उसको भी क्या बोलेंगे, ए ब्लेसिंग इन दी डिसगाइज। ठीक है, तो आपने क्या देखा, क्लोज से बोले तो बाल बाल बचना, और दूसरा क्या देखा आपने, ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज का मतलब होता है हिडन फेवर, या कहने का मतलब मिस फॉर्चून, जो कि आपके लिए कैसा रिजल्ट लेके आता है, अच्छा रिजल्ट लेके आता है। फ्रेंड्स अभी अपन क्या है ना, शतकों का शतक 100 करने जा रहे हैं। ठीक है, 100 करने जा रहे हैं, तो आप जितने भी लोग हैं इनको एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब पक्का कर दो। ठीक है, अपन 100 बोले तो सेंचुरी मारने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं 100 पे। आपने क्या देखा, टू रीड बोले तो पढ़ना, बिटवीन लाइन, लाइन के बीच से पढ़ने का क्या मतलब होता है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अदरवाइज अपन क्या देखना ना, लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं आपके वो देख लेते हैं और उन्हीं का क्या कर देते हैं अपन, आंसर कर देते हैं। मतलब कौन ही इनको बीच में पढ़े, गुरुजी ने पढ़ा दिया या टीचर ने पढ़ा दिया। लेकिन यदि आप लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो या लाइन के भी बीच से पढ़ रहे हो, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बिटवीन लाइन, बोले तो आप हर एक चीज को अच्छे से और बड़े से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, बोले तो आप छुपे हुए मीनिंग को भी क्या कर रहे हो, निकाल ले पा रहे हो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, टू रीड बिटवीन लाइंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ में अपना हो गया ये शतक। तब तक आप क्या करना, शतक हो गया, इसको अच्छे से और बढ़िया से कहने का मतलब आप एक बार समराइज कर लेना, बार बार वीडियो देखना, सो दैट आपको चीजें अच्छे से और बढ़िया से कहने का मतलब आपकी तैयार हो जाए। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन चीजों, कम चीजें पढ़ो लेकिन चीजों को बार बार पढ़ो। ठीक है, रिपीटेशन मोड पे रखो उनको। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने इतनी देर पेशेंस बनाए रखा, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कीप अस मोटिवेटेड। ठीक है, और ऐसे ही वो आप कहने का मतलब हमें मोटिवेट करते रहो, आप ऐसे हमें सपोर्ट करते रहो, सो दैट आपको अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक्स एंड बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।